हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन गुफ्तगू। स्टूडेंट्स, आज हम डे 20th में अपना नया टॉपिक करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की आगे दो टाइप्स है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। इफ़ स्टेटमेंट है क्या, यूज़ क्यों की जाती है। दे आर सेइंग दैट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर अपनी गिवन कंडीशन ट्रू है देन ये वर्क करेगा। लाइक ये देखिए, मैं आपको एक छोटी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे एज दी हुई है, ये मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम करवाया था। एज दी हुई है ग्रेटर देन 18, यहाँ पे मैंने एज लिख दी 20। ठीक है जी। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन क्या करेगा, देन ये कोई स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे पास प्रिंट करवाएगा। अदरवाइज अगर फॉल्स होती है देन कुछ भी नहीं करवाएगा। इफ स्टेटमेंट में यही चीज़ है, ट्रू होने पे वर्क करेगा, फॉल्स होने पे वर्क नहीं करेगा। अब ये देखो एज कितनी है जी, एज है 20। 20 इज ग्रेटर देन 18, दैट मीन्स माई कंडीशन इज ट्रू। मेरी कंडीशन अब क्या हो गई जी, मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। और ट्रू होने पे ये मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवा देगी कि दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है जी। इसको हम अब समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है जी। चलिए जी, आइए ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है। प्रोग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। ठीक है जी। पहले इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि अपने पास आउटपुट क्या आती है। वैसे ही अपने पास प्रोग्राम दिया हुआ है सारा। ये देखिए यहाँ पे अपने पास स्टार्टिंग में वैल्यू है 20। ठीक है जी। एज जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 20। अब देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करने लगा हूँ। मेरे पास कंडीशन यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे कंडीशन दी हुई है जो एज है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है जी। एज है 20, 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो ये मेरी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वाली जो मेरी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। दैट मीन्स अब ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए क्योंकि 20 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। ठीक है। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इरेज कर देते हैं जो यहाँ पे सारा कुछ लिखा है। ओके, लेट्स सी अपने पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आया एलिजिबल फॉर वोट। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने वैल्यू 9 कर दी। अब इस केस में क्या होगा जब मैंने वैल्यू 9 कर दी बच्चे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो मेमोरी ली हुई थी उस मेमोरी में मैंने एज नाम के जो वेरिएबल में 9 स्टोर करवा दिया। ऐसा ही है। अब आगे आके कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे अपने पास कंडीशन चेक हुई। कंडीशन क्या चेक हुई, कंडीशन चेक हुई एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। एज कितनी है 9, 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। कंडीशन हो गई फॉल्स क्योंकि 9 ग्रेटर देन नहीं है 18 से। ठीक है जी। तो ये कुछ भी अब प्रिंट नहीं करवाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और अब जल्दी से यहाँ पे चेक करते हैं अपने पास आंसर क्या आता है। देखिए कोई आंसर नहीं आया यहाँ पे अपने पास अब ब्लैंक स्पेस है। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अपने पास ब्लैंक है, अदरवाइज यहाँ पे आ गया था यू आर एलिजिबल टू वोट। ओके जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। बच्चे अपनी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये मैंने आपको प्रोग्राम अभी करवा दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपनी इफ़ एल्स स्टेटमेंट।
इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या बोलती है, इसका ये सिंटैक्स अच्छे से देखिएगा। ये जो इसका सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स क्या बोलता है, ये सिंटैक्स बोलता है अगर कंडीशन हो जाती है ट्रू, अच्छे से सुनिएगा, अगर कंडीशन हो जाती है ट्रू देन ये जो मेरा ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स, अगर क्या हो जाता है बच्चों, अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स, फॉल्स वाले केस में क्या होगा, अपना एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, ये वाला अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि देखो हर चीज़ के दो पहलू हैं, या तो सही है या गलत है। इस तरह से हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझते हैं, जो हमने पहले एग्ज़ाम्पल की थी, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। मैंने यहाँ पे वैसे ही एज की वैल्यू ले ली जो इससे पहले हमने ली थी 9। जब 9 मैंने वैल्यू ली थी, जब यहाँ पे चेक हुआ था 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो कंडीशन हो गई थी हमारी फॉल्स। ठीक है जी, ट्रू वाले केस में तो उसने हमारे लिए प्रिंट करवा दिया था। ट्रू वाले केस में उसने क्या किया था, हमारे लिए प्रिंट करवाया था दैट यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी उसने हमें शो कर दी थी वोटिंग के लिए। बट जब कंडीशन हुई फॉल्स, ठीक है जी, जब कंडीशन हुई फॉल्स तब उसने कुछ भी नहीं प्रिंट करवाया था। लेकिन अब हमारे पास एल्स पार्ट आ गया है इसके लिए। एल्स पार्ट क्या करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी ये कोई मैसेज प्रिंट करवाएगा लाइक नॉट एलिजिबल। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी को हम समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है जी, लाइक ये देखिए अपने पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम अब चेंज करते हैं। नया प्रोग्राम नहीं, एक बार लेते हैं नया प्रोग्राम, भी आपको समझाएंगे। इस प्रोग्राम को भी अब चेंज करेंगे पहले। लाइक मैंने इसमें एक एल्स पार्ट लगा दिया, एल्स पार्ट लगाकर और इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट। उसमें लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके जी, फुल स्टॉप /n फॉर न्यू लाइन। और अब इसे रन किया, वैल्यू अपने पास 9 है, एरर आया। एरर क्यों आया, सेमीकोलन नहीं लगाया था। रन किया, रन करने पे अपने पास यहाँ पे बॉटम पे देखिए आउटपुट आ गई इस प्लेस पे दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। दैट मीन्स यहाँ पे अपना एल्स पार्ट वर्क किया। एल्स पार्ट क्यों वर्क किया, क्योंकि ये जो अपना यहाँ पे कंडीशन थी, एज कितनी थी, ये वाली जो एज है बच्चे, एज थी 9। ऊपर हमने यहाँ पे बताया था ना एज 9 है। 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, नो, कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट अपना एल्स वाला जो ब्लॉक है इसको वर्क करवाएगा। ये वाले एल्स वाले ब्लॉक को ये वर्क करवाएगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली पता लगा होगा। हम एक और एग्जांपल के थ्रू करते हैं जी, इसे समझते हैं एक और एग्जांपल को। पहले ये एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं आपको कंसोल विंडो पे दोबारा लेके जा रहा हूँ ताकि हम एग्जांपल बड़ा अच्छे से एक बार समझ पाएँ। ये देखिए अपने पास एग्जांपल दी हुई है इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक मेमोरी ली और मैंने मेमोरी में एक वेरिएबल लेके नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया नंबर स्टोर करवाने के लिए। उसमें मैंने 5 स्टोर करवा दिया। यहाँ तक मैंने इतना कर दिया जी। और अब बारी आ गई कंडीशन की। यहाँ पे कंडीशन चेक हुई। इस कंडीशन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे इसने कंडीशन चेक की, नंबर कितना था 5, मॉड्यूल
2 इक्वल्स टू 0। जब हम 5 का रिमाइंडर निकालेंगे 2 पे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, वो ये हमसे पूछ रहा है। 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बच गया जी अपने पास 1। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये हमें प्रिंट करवाएगा एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा ओड नंबर। ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो ओड या इवन नंबर को फाइंड करता है, ठीक है जी। तो इसमें मैंने एक ऑपरेटर का यूज़ किया है, दिस वन इज़ अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं जी, मॉड्यूलस ऑपरेटर। मैंने ऑलरेडी ऑपरेटर्स के बारे में बड़ा डिटेल में चैप्टर दिया है, बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है जी। चलिए अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अपने पास आउटपुट क्या आती है। ये देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, अपने पास रिज़ल्ट आया ओड नंबर, ठीक है जी। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे अपने पास वैल्यू होती 8 तो एक इवन नंबर है, मुझे वैसे पता है, लेकिन प्रोग्राम मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा, ये चेक करते हैं। रन किया, यहाँ पे आया इवन नंबर, लेकिन आया कैसे इसको अब समझ लेते हैं, बड़ा अच्छे से इसको समझेंगे। इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि इवन नंबर आया कैसे, बड़ा अच्छे से देखिएगा। अब दोबारा से इसी चीज़ को देखते हैं। मैंने वहाँ पे नंबर जो है वो चेंज किया था, नंबर कर दिया था 8, ठीक है जी। यहाँ पे अपन ने नंबर कर दिया था 5 की जगह पे 8 चेंज करके। दैट मीन्स मेमोरी में मैंने नंबर जो वेरिएबल है, जो वैल्यू को होल्ड करता है, उसमें मैंने 8 स्टोर करवा दिया। 8 जब उसे मैंने स्टोर करवा दिया, यहाँ पे चेक हुआ, ये देखिए उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई, इफ़ कंडीशन को हम ऑलवेज डायमंड बॉक्स में लिखते हैं जब भी हमें एल्गोरिदम लिखना होता है, इसलिए मैं डायमंड बॉक्स में लिख रहा हूँ। उसने बोला नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 8 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0। चलिए चेक करते हैं, इसका रिमाइंडर निकालते हैं 8 का। 2 4 आर 8 और रिमाइंडर कितना आया 0। दैट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अपनी जो कंडीशन है ये हो गई ट्रू। मैंने आपको पहले बताया था अगर कंडीशन ट्रू होती है देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है जी। एक चीज़ का याद रखना, अगर कंडीशन होती है ट्रू देन क्या होगा, देन आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट अगर कंडीशन होती है फॉल्स देन आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर बड़ा अच्छे से समझ आया होगा। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है जिसमें आपने एक तो प्रोग्राम बनाना है एलिजिबल फॉर वोट का, दूसरा आपने प्रोग्राम बनाना है फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 नंबर्स। ओके जी, 2 इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट करनी है और पता लगाना है कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने लिटिल बिट हिंट भी दे दिया है, तो आप इसको बना के एक बार देख सकते हो। देखो बनाकर, कल हम पहले होमवर्क कंप्लीट करेंगे। आपने इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर डालने हैं ये प्रोग्राम बनाकर, ठीक है जी। तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने जो प्रोग्राम मेरे को बना के दिया है वो उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले ये वाले प्रोग्राम्स हम ज़रूर देख लेंगे एक बार, ठीक है जी। तो चलिए जी, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि कल फिर हम मिल सके 5 o'clock।